चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर ज्योति और आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रायोनिया अल्बा, ये होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसके पार्ट 2 के बारे में। पहले हमने डिस्कस किया है कि ब्रायोनिया अल्बा का पार्ट 1, उसमें हमने डिस्कस किया था कि उसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, उसका डायथिसिस, माइजम और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है पेशेंट का, और उसमें ब्रायोनिया अल्बा का सोर्स क्या है और उसके एलिमेंट्स फ्रॉम कंप्लेंट्स किस चीज से बढ़ते हैं, उसके बारे में डिटेल में हमने बात की थी। अब इस वीडियो में पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो ब्रायोनिया अल्बा होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसके माइंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, फिजिकल जनरल यानी कि स्टमक के रिलेटेड, फीवर के रिलेटेड या फिर और हेडेक के रिलेटेड क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले आपको इस वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे और इससे आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। और आपको अगर मुझसे डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि पार्ट 2 के बारे में, उसमें ये जो ब्रायोनिया अल्बा मेडिसिन है उसके माइंड सिम्टम्स के बारे में। लेकिन अब अगर आपको पार्ट 1 आपका मिस हो गया है और आपको देखना है तो मैंने ऊपर आई बटन में उसका लिंक दिया है, वो आप जाकर देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो ब्रायोनिया अल्बा मेडिसिन है इसमें पेशेंट्स के माइंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। तो ये जो ब्रायोनिया अल्बा मेडिसिन का जो पेशेंट है वो बहुत ज्यादा गुस्से वाला होता है और बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा होता है, बहुत ज्यादा एंजाइटी उसके माइंड में होती है और साथ ही में उसमें मेंटल डिप्रेशन बहुत ज्यादा होता है। मेंटल डिप्रेशन की वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्से वाला बन जाता है। तो ये जो पेशेंट है इसमें क्या होता है कि जब अगर उसको बुखार आता है तो बुखार के स्टेज में कभी कभी पेशेंट डेलीरियम स्टेट में चले जाते हैं। तो उस वक्त पेशेंट जो है वो बहुत ज्यादा बातें करता है और उसके बिजनेस के रिलेटेड, उसके डेली रूटीन के रिलेटेड जो भी बातें हैं वो बहुत ज्यादा करता रहता है। और ये जो डेलीरियम की स्थिति है बुखार के वक्त आने वाली, वो रात के वक्त बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही में जब पेशेंट बुखार में या फिर उसको जो भी कंप्लेंट्स होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और डेलीरियम स्टेट में वो रहता है, तो उसको ऐसे लगता है कि वो बेड से उतर जाए और उसके घर पर चले जाए, अल्दो कि वो उसके घर में ही रहता है, उसके घर में ही उसका बेड और उधर वो सोया रहता है, फिर भी उसको ऐसे लगता है कि मैं मेरे घर में नहीं हूँ, मैं कहाँ पर दूसरी जगह पर आ गया हूँ और मुझे घर पर जाना है, ऐसा वो बातें करते रहता है। तो ऐसे कंडीशन में ये जो मेडिसिन है, ये ब्रायोनिया अल्बा मेडिसिन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में क्या होता है कि जब पेशेंट पेन में रहता है या फिर दर्द भरी उसकी कंडीशन रहती है या फिर बहुत ज्यादा फीवर उसको आता है, तो उस वक्त उसके लेफ्ट हाथ और लेफ्ट पैर की कांस्टेंट मूवमेंट वो करता रहता है और उसके माइंड में ऐसा भय आता है कि वो गिर जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में ये ब्रायोनिया अल्बा मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये जो ब्रायोनिया अल्बा मेडिसिन है इसके कंप्लेंट्स क्यों बढ़ते हैं, जिसको हम एलिमेंट्स फ्रॉम बोलते हैं मटर मेडिका के लैंग्वेज में। तो जब पेशेंट बहुत ज्यादा एंग्री यानी कि गुस्सा करता है तो उसके कंप्लेंट्स जो है वो बढ़ जाते हैं। अगर उसको किसी चीज की बहुत ज्यादा लज्जा आती है तो उस वक्त भी उसके कंप्लेंट्स जो है वो बढ़ जाते हैं। या फिर अगर पेशेंट जो है वो समर सीजन में कुछ ठंडा खा लेता है या फिर ठंडा पी लेता है तो उसके कंप्लेंट्स जो है वो बढ़ जाते हैं। तो जब ऐसा मौसम रहता है कि दिन में गर्मी लगती है और रात में ठंडी लगती है तो ऐसे वेदर में उसके कंप्लेंट्स जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और जब पेशेंट जो है वो ठंडा कुछ खा लेता है या फिर ठंडा कुछ ले लेता है, ठंडा कुछ पी लेता है तो उसके कंप्लेंट्स जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर किसी पेशेंट में स्किन के कुछ कंप्लेंट्स होते हैं, स्किन पर कुछ इरप्शंस होता है तो उसको वो सप्रेस करता है किसी अदर मेडिकेशन से, तो उसके कंप्लेंट्स जो है वो और भी बढ़ जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं कि सप्रेशन ऑफ इरप्शंस। उसकी वजह से वो कंप्लेंट्स जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं और उसको तरह तरह के सिम्टम्स उसके शरीर में नजर आते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके फिजिकल जनरल सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं सिर दर्द के रिलेटेड, कैसा सिर दर्द और कैसे सिर दर्द का कैरेक्टर इस पेशेंट्स में होता है। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं जब उसको सिर दर्द होता है। तो जब वो ठंडी हवा में चला जाता है तो उस वक्त उसके कंप्लेंट्स जो है, हेडेक जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है, या फिर उसको कब्ज की परेशानियां जब बढ़ती है तो उसका सिर दर्द जो है वो बढ़ जाता है। तो ये सिर दर्द जो है वो कैसे कैरेक्टर का हो सकता है, उसका सिर दर्द का जो दर्द है वो कैसे हो सकता है। तो वो बर्स्टिंग टाइप, ऐसे लगता है कि इतना सिर दर्द उसको होता है कि उसको लगता है उसका दिमाग जो है, ब्रेन जो है
वो फट जाएगा और उसको ऐसे लगता है कि स्टिचेस कोई मार रहा है उसके दिमाग पर, ऐसे उसको दर्द होता है और उसको ऐसे लगता है कि उसका जो स्कल है, उसके जो कंटेंट है उसमें जो भरा हुआ है हड्डियां या फिर जो भी ब्रेन जो भरा हुआ है वो बाहर आ रहा है, उसको कोई फोर्स कर रहा है, ऐसे उसको महसूस होता है। ऐसे कैरेक्टर का दर्द अगर किसी पेशेंट में दिखाई देता है तो वहां पर ये ब्रायोनिया अल्बा मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी मोडालिटीज क्या हो सकते हैं, यानी कि उसका सिर दर्द जो है वो कब उसको अच्छा लगता है और कब वो बढ़ जाता है। जब वो मोशन करता है यानी कि मूवमेंट करता है तो उस वक्त उसका सिर दर्द जो है वो बढ़ जाता है। सुबह के वक्त जब वो उठता है और आंख खुलता है तो उसके कंप्लेंट्स जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और ये कंप्लेंट्स जो है वो जब पेनफुल साइड पर सोता है यानी कि अगर उसको राइट साइड का सिर दर्द होता है और राइट साइड पर सोता है तो उसको अच्छा लगता है, या फिर रेस्ट करने से या फिर उस पार्ट पर प्रेशर देने से उसको अच्छा लगता है, उसके कंप्लेंट्स जो है वो सब ठीक हो जाते हैं। कॉन्कोमिटेंट सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, यानी कि जब पेशेंट को सिर दर्द होता है तो उसके साथ और कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो जब उसको सिर दर्द होता है तो उसके जो टंग होती है वो ड्राई होती है और कोटेड रहती है, और साथ में उसको पानी पीने की इच्छा उसके मन में आती है, बहुत ज्यादा वो पानी पीता है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। तो ऐसे सिम्टम्स अगर उसको दिखाई देते हैं सिर दर्द के वक्त तो ये मेडिसिन जो है ये हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो ब्रायोनिया अल्बा मेडिसिन है इसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के, आपकी पाचन संस्था है उसके रिलेटेड क्या सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि मुंह में आपको क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो आपके मुंह में बहुत ज्यादा ड्राइनेस आपको महसूस होता है, आपके शोमिक झिल्लियों का जो ड्राइनेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और आपका एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आपका डाइजेस्टिव जो ट्रैक है, पचन संस्था का जो ट्रैक है वो बहुत ज्यादा ड्राई आपको महसूस होता है। साथ ही में आपके लिप्स जो है, आपके ओठ जो है वो बहुत ज्यादा ड्राई रहते हैं और उसमें बहुत ज्यादा क्रैक्स भी आ जाते हैं। आपके माउथ में इतना ड्राइनेस रहता है कि आपको बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीने की इच्छा होती है लॉन्ग इंटरवल के बाद। तो ऐसे कंप्लेंट्स में, ऐसे माउथ के सिम्टम्स अगर आपको दिखाई देते हैं तो वहां पर ये ब्रायोनिया अल्बा मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करेंगे कि पेट के रिलेटेड आपको क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो ये जो स्टमक है, ये जो पेट है, तो वहां पर आपको ऐसे लगता है कि बहुत ज्यादा प्रेशर है, ऐसे लगता है कि कुछ पत्थर जो है बड़ा सा वो आपके स्टमक पर रख दिया है और उसके वजह से आपको बहुत ज्यादा प्रेशर आपके स्टमक पर दिखाई देता है, और इसकी वजह से आपको डिस्पेप्सिया यानी कि इनडाइजेशन की, अपचन जैसी परेशानियां जो है वो आपको दिखाई देती है। साथ ही में आपके स्टमक में बहुत ज्यादा दर्द भी आपको महसूस होता है, और साथ ही में आपको मितली की जो तकलीफें है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपको ऐसे लगता है कि आप चक्कर आकर गिर जाएंगे, और जैसे ही आप सुबह उठते हो तो आपकी मितली की तकलीफें जो है वो बढ़ जाती है। जब भी आप कुछ खाना खा लेते हो, जैसे ही आप कुछ खाना खा लेते हो तो आपको बाइल की, पित्त की जो वोमिटिंग है वो हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में ये जो ब्रायोनिया अल्बा मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये मितली की तकलीफें खाना खाने के बाद बढ़ती है, तो उसके सारे जो पेट की तकलीफें है वो खाना खाने के बाद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये जो पेट की तकलीफें है वो प्रेशर से ठीक नहीं होती है, जैसे कि हमने देखा बाकी के जो भी कंप्लेंट्स है वो प्रेशर देने से ठीक हो जाती है, लेकिन ये जो पेट की कंप्लेंट्स है वो प्रेशर देने से बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है, उल्टा ज्यादा एग्रेवेट हो जाती है। अब हम बात करते हैं कब्ज के बारे में। कब्ज के रिलेटेड आपको क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। जैसे कि हमने बात की कि आपका जो एलिमेंट्री यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है वो पूरा ड्राई होता है, तो वैसे ही आपके आंतें जो होती है, आपके आंतों का जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है जिसे हम शोमिक झिल्लियां बोलते हैं, वो भी बहुत ज्यादा ड्राई रहती है, और इसके वजह से आपको बहुत बुरा कॉन्स्टिपेशन, बहुत बुरे तरीके से आपको कब्ज की परेशानियां जो है वो होती है। इसमें क्या लगता है कि पेशेंट को ऐसे कांस्टेंट डिजायर रहती है मल त्याग करने की, और ये जो मल है वो बहुत ज्यादा ड्राई और हार्ड रहता है, और ये मल जब वो पास करते हैं, त्याग करते हैं, उनको बहुत ज्यादा दर्द होता है, नोटी टाइप का ये जो मल है वो रहता है। जब उसको कब्ज की जो परेशानियां होती है उस वक्त उसका सिर दर्द जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब हम बात करेंगे कि ये जो मेडिसिन है इसमें डायरिया यानी कि आपको जो दस्त होते हैं तो उसकी क्या परेशानियां नजर आती है। तो जब आप कुछ खाना खा लेते हो या फिर कुछ ठंडा पी लेते हो गर्मी के मौसम में, तो आपको डायरिया की जो तकलीफें है वो बढ़ जाती है, और ऐसा सीजन होता है कि दिन में आपको गर्मी लगती है और रात में आपको ठंडी लगती है। तो ऐसे मौसम में जब आपको दस्त होते हैं, डायरिया होता है, तो वहां पर ये ब्रायोनिया अल्बा मेडिसिन जो है ये हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं।
जब कोई पेशेंट सुबह सुबह उठता है और उसको सुबह मॉर्निंग का डायरिया होता है, मॉर्निंग में उसको बहुत ज्यादा दस्त होते हैं, जैसे ही वो उठकर बिस्तर से उठकर जमीन पर पैर रखता है और उसको दस्त की तकलीफें, डायरिया की तकलीफें चालू हो जाती है, तो वहां पर ये ब्रायोनिया अल्बा मेडिसिन जो है ये हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। दस्त में क्या होता है कि जो भी खाना वो खा लेता है तो वो खाना अच्छी तरीके से हजम नहीं होता है और वैसे की वैसे ही बाहर निकल आता है। तो जो स्टूल होते हैं, मल जो होता है, तो उसमें पूरा के पूरा अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स जो है वो मिले हुए होते हैं। जैसे ही वो कुछ मूवमेंट करता है तो उस वक्त उसके दस्त के जो तकलीफें है, डायरिया की जो तकलीफें है वो बढ़ जाती है, और जब वो रेस्ट करता है, आराम लेता है, तो वो कंप्लेंट्स जो है वो ठीक हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि ये जो ब्रायोनिया अल्बा मेडिसिन है इसमें निमोनिया की क्या तकलीफें हो सकती है, आपके फेफड़ों के संबंधित जो भी संक्रमण है वो क्या हो सकता है। तो हमने बात की कि ये जो निमोनिया है यानी कि आपके जो फेफड़े हैं उसका अगर आपको संक्रमण हो जाता है और आपके फेफड़ों में पानी भर जाता है तो उस वक्त ब्रायोनिया अल्बा मेडिसिन कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो अर्ली स्टेज में जैसे ही आपको खांसी या फिर कुछ तकलीफें चालू हो जाती है निमोनिया की, और अर्ली स्टेज में निमोनिया होता है, तो उस वक्त ब्रायोनिया अल्बा मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। स्पेशली आपका राइट साइड का जो लंग है, राइट साइड के फेफड़ों में, आपको लोअर लोब में जहां पर आपको बहुत ज्यादा निमोनिया संक्रमण होता है, तो वहां पर ये ब्रायोनिया अल्बा मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। आपके चेस्ट में, आपके फेफड़ों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, साथ ही में खांसी जो है वो बहुत ज्यादा आती है, और खांसी के वक्त उसको ऐसे लगता है कि उसकी चेस्ट को वो पकड़ के रखे, इतना उसको दर्द होता है। और जब वो खांसता है तो उसको डीप ब्रीथ करने की, लंबी सांस लेने की उसको बहुत ज्यादा डिजायर होती है। तो ऐसे कंडीशन में, ऐसे कंप्लेंट्स में, ऐसे निमोनिया की तकलीफों के लिए ये ब्रायोनिया अल्बा मेडिसिन जो है ये हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये जो ब्रायोनिया अल्बा मेडिसिन है इसमें जब पेशेंट को बुखार आता है तो बुखार के वक्त क्या कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ये ब्रायोनिया अल्बा मेडिसिन है इसमें दिखाई देते हैं। तो ये जो मेडिसिन है ये बुखार के लिए बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट मेडिसिन मानी जाती है। आपको किसी भी तरह का अगर आपको बुखार आता है, स्पेशली टाइफाइड बुखार में ये जो मेडिसिन है, ये जो ड्रग है, ये बहुत अच्छी तरीके से हम इस्तेमाल करके टाइफाइड फीवर को हम रोक सकते हैं। ये जो बुखार है वो क्यों आता है, उसके क्या कॉजेस हो सकते हैं। तो अगर कोई पेशेंट है गर्मी के सीजन में कुछ ठंडा खा लेता है और उसको बुखार होता है, टाइफाइड फीवर की तकलीफें होती है, तो वहां पर ये मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। जब वो ठंडी हवा में जाता है और जब उसको गर्मी लगती है और कुछ ठंडा खा लेता है तो उस वक्त भी उसको अगर फीवर की तकलीफें होती है तो वहां पर ये ब्रायोनिया अल्बा मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। जब पेशेंट को बुखार आता है तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स उस वक्त दिखाई देते हैं, जैसे कि पेशेंट जब बुखार में होता है तो उसको ऐसे लगता है कि वो कंटिन्यूअस बेड पर पड़ा रहे, बेड पर रहने से वो कुछ भी मूवमेंट करना नहीं चाहता है, इवन वो किसी से बात भी नहीं करना चाहता, आंखें भी वो ओपन नहीं करना चाहता है, आंखों को भी वो बंद कर ही रखता है, तो उसको लिस्ट मूवमेंट भी उस वक्त नहीं चाहिए रहती है। ऐसे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स अगर आपको दिखाई देते हैं जब किसी पेशेंट में बुखार आता है तो उस वक्त ये मेडिसिन जो है ब्रायोनिया अल्बा हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो फिजिकल जनरल सिम्टम्स थे, जैसे कि आपके जीआई ट्रैक के रिलेटेड, आपके बुखार के रिलेटेड, आपके सिर दर्द के रिलेटेड, या फिर आपके कब्ज या फिर दस्त के रिलेटेड जो भी सिम्टम्स है फिजिकल जनरल्स वो हमने देखे, और माइंड के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं वो भी हमने देखे। मैं आशा करती हूँ कि ये जो ब्रायोनिया अल्बा का पार्ट 2 है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये वीडियो होम्योपैथिक स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और मददगार रहेगा, और आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए, और साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और फेसबुक पेज को लाइक करें, और ये जो वीडियो है ये होम्योपैथिक स्टूडेंट में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।